सो जो सदाओ के फादर का वो रूम था और उन्होंने उनको एक क्या करा, डीपली मेटेड फ्लोर पे लेटा दिया उस अमेरिकन सोल्जर को। एंड वहाँ पर एक्चुअली एक फॉरेन बैड, यानी कि अमेरिकन के लिए क्या था, जापानीज़ का एक फॉरेन बैड ही था। एंड हना जो है वो कबर्ड के पास जाती है एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, है ना, और एक बहुत सॉफ्ट सा क्विल्ट, क्विल्ट क्या होती है, रज़ाई, है ना, तो वो निकाल ले आती है कबर्ड से। शी हेजिटेटेड, वो बहुत घबरा जाती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। तो वो जो रज़ाई है, क्विल्ट है, वो फ्लावर्ड सिल्क से कवर्ड है और लाइनिंग जो है उसकी प्योर वाइट सिल्क है, यानी बहुत एक्सपेंसिव था वो भी क्विल्ट। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। तो अब वो जो हना है वो बहुत ज़्यादा दुखी वे में बोल रही है कि ये कितना डर्टी है, कितना गंदा है, और उसकी जो क्विल्ट है वो कितनी ज़्यादा महंगी है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड। तो सदा बोलता है हाँ, पहले हमें इसे साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिट्टी है, ब्लड है, तो हमें पहले इसे साफ़ करना चाहिए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम मुझे गर्म पानी ला दो तो मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड। तो उसने बोला कि मैं ये बिल्कुल नहीं सहन कर सकती कि तुम इसे टच भी करो। यस he had better be washed, we shall have to tell the servants he is here। तो उन्होंने बोला कि मैं तो, आप इसे क्यों साफ़ करोगे, हम अपने सर्वेंट्स को बुलाते हैं और हमें सर्वेंट्स को बता देते हैं और वही ये काम करेंगे। I will tell Yumi now, मैं यूमी को बुलाती हूँ। She can leave the children for a few minutes and she can wash him। तो यूमी कौन है, उनकी जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं सदा और हना के, उनकी मेड है, उनकी केयर टेकर है। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं यूमी को बुलाती हूँ, वो थोड़ी कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ देंगी और पहले इसे वॉश करेगी। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, तो सदाओ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तो उसने बोला ठीक है, तुम यूमी को बोलो, मैं किन्हीं और को बोलते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको पहले अच्छे से वॉश आउट करवाते हैं। But the utter pallor of the man's consciousness face moved him first to stoop and feel his pulse। लेकिन सबसे पहले उसने उसको देखा कि उसका अनकॉन्शियस फेस था, वो बेहोश था और उसकी पल्स फील करनी चाहिए। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, वो बेहोश था लेकिन वो जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, और उसने अपना जो हाथ है वो उसके बहुत ज़्यादा ठंडी जो उसकी ब्रेस्ट है वहाँ पर रखा। द हर्ट टू वॉज येट अलाइव, और उसका दिल भी धड़क रहा था। वी विल डाई यूजलेस, ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड कंसिडरिंग। तो सदाओ ने बोला कि अगर इसे ऑपरेटेड नहीं किया गया तो हो सकता है ये मर भी जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, हना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, वॉट इफ ही वुड शुड लीव। तो उसने किसी भी तरह ये सोचा कि इसे हम किसी भी तरह मरने नहीं देंगे। तो हना ने बोला कि क्यों, इसे जी कर भी क्या करवाओगे, इसे सेव करके क्या करोगे, तो इसे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा एनिमी है। वॉट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहती हो, ये अगर मर गया तो। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और उसे जो बेहोश पड़ा हुआ अमेरिकन सोल्जर है उसे सदाओ कंटिन्यूसली घूरता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। उसने बोला इसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, नहीं तो ये अभी तक तो मर जाता, इतना टाइम कोई इंसान जी नहीं सकता है। बट दैन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, और ऑब्वियसली जो ये अमेरिकन सोल्जर था वो काफ़ी यंग था, इवन उसकी एज 25 ईयर्स भी नहीं थी। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हना आज। तो हना ने बोला क्या मतलब कि ऑपरेशन से मर जाएगा। यस, सदाओ सेड। तो सदाओ ने बोला हाँ। हना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। तो जब हना ने उसकी तरफ देखा कि क्या करें, इसको ऑपरेट करें या ना करें, बहुत ज़्यादा मतलब वो डाउट में हो गए, बहुत ज़्यादा डायलेमा में, कन्फ्यूजन में पड़ गए कि अगर ऑपरेटेड किया फिर इसकी डेथ हो गई तो, और इसको नहीं ऑपरेट किया
तो भी ये मर जाएगा। तो हना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ तो करना चाहिए, चाहे हमें इसका ऑपरेशन ही क्यों ना करना पड़े। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, लेकिन सबसे पहले इसको इसकी सफाई करनी चाहिए, वॉश करना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम। सो सदाओ जल्दी से रूम के बाहर गया और हना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, तो वो उस अमेरिकन सोल्जर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। He was the first she had seen since she left America. तो अमेरिका जब से उसने छोड़ा है तब से वो अमेरिकन सोल्जर पहला इंसान था अमेरिकन जिसको उसने देखा था। एंड नाउ ही seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और अमेरिकन जिनको वो जानती थी उससे उसका कोई अब लेना देना नहीं था। Here he was her enemy, a menace living or dead. So कुछ भी हो वो उसका एनिमी है, चाहे वो जिंदा या वो चाहे डेड हो, वो अमेरिकन था, उसका एनिमी था। She turned to the nursery and called Yumi, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. तो जैसे ही उसने वो नई नर्सरी के पास गई, उनके बच्चों को जो केयर टेकर है यूमी उसको आवाज़ देने, तो जैसे ही उसने यूमी को बुलाया, बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसकी तरफ देखकर एक मोमेंट हंसने लगे, और उसने भी वो अपने बच्चों को देख के हंसने लगी। और उसका जो छोटा बेबी था यानी बेबी बॉय जो था वो 3 months ओल्ड का था, उसे देखकर वो खिलाने लगी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ। सो उसने जो बेबी बॉय के ब्लैक हेयर थे स्मूथ से, तो उसने अपने मुंह से उसको मतलब हटाने लगी। यूमी कम विद मी, और उसने अपने बोला उसे कि यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, तो उसने बोला ठीक है मैं बेबी को बेड पे लेटा दूंगी। यूमी रिप्लाइड शी इज़ रेडी, ही इज़ रेडी। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. तो अब जो छोटा बेबी बॉय उसको सुलाने की तैयारी हो रही है, यूमी ने बोला कि रेडी है बिल्कुल सोने के लिए। तो हना ने अपने आर्म्स में उस बेबी को पकड़ा हुआ है और यूमी उसका बेड लगा रही है, और उन स्लीपिंग जो क्विल्स हैं, जो रज़ाई है, उसके बीच में उस बेबी को लेटा दिया गया। देन हना लेड द मैन वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हना जो है जल्दी से किचन की तरफ जाती है। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। तो सदाओ ने भी अपने सर्वेंट्स को जस्ट बता दिया था सब कुछ अमेरिकन सोल्जर के बारे में, तो जो 2 सर्वेंट थे वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। जो ओल्ड गार्डनर था, जो कि बहुत पुराना हाउस सर्वेंट था, उसने भी अपने कुछ एक जो अपर लिप्स की हेयर थे, फ्यू हेयर्स, पुल्ड करना मतलब अपने मुंह को बंद करना डर के मारे। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हना। सो उसने बोला कि जो गार्डनर है उसने बोला कि उसको उसके जो वुंड्स हैं, उसके जो घाव है, वो मास्टर को यानी कि सदाओ को नहीं भरने चाहिए, नहीं ठीक करने चाहिए, और काफ़ी रूडली उसने हना से बोला। द वाइट मैन आउट टू डाई, first he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो अब वो गार्डनर क्या बोल रहे हैं कि इसकी तो किस्मत में मरना ही लिखा था, तो इसको इसके घाव क्यों ठीक कर रहे हैं, इसको तो मरना ही चाहिए। पहले इसे गोली मार दी गई, उसके बाद ये ओशियन का जो सी वाटर है ये रॉक से टकराता हुआ आया। अब हमारे मास्टर अगर इसे ठीक करना चाहते हैं तो फिर उस गन ने क्या किया और जो सी है उसने क्या किया, ये सब कुछ जो है हमसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि ये सारा नेचर क्या चाहता था, उसे मारना चाहता है, और मास्टर सदाओ जो है उसे लाइव करना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, तो नेचर जो है हमसे क्या करेगा, रिवेंज लेगा। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हना रिप्लाइड कॉशियसली। तो उसने बोला ब्रेवली, हना ने बोला कि ठीक है मैं ये सारी बातें सदाओ को बोल दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। तो हना खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस या अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि ओल्ड मैन था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, उसने बोला कि क्या ये बेहतर रहेगा कि हम एक एनिमी को हेल्प करते हैं।
Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. उसने कहा ठीक है छोड़ो सब. उसने यूमी को बोला कि आप हॉट वाटर लेके आइए और उस रूम में लेके आइए जहाँ पर उस वाइट मैन को रखा गया है. ठीक है. सो दिस इज इट एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द chapter in the next video. Till then, happy learning.